हेलो दोस्तों, आज टीम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा का सिरसा जो ज़िला है और पंजाब, ये कॉटन की एक बेल्ट है जहाँ पर कपास, इसे नरमा भी कहा जाता है, या कॉटन बड़े पैमाने पर लगती है। किसानों की जो मेन क्रॉप है खरीफ सीजन की, उसमें धान के बाद जो बड़ा नंबर आता है, आप कह सकते हैं कि जो पहला नंबर आता है वो कॉटन का होता है और फार्मर्स की इनकम का बड़ा सोर्स कॉटन है। और दोस्तों, एक न्यूज़ सरफेस हो रही है, एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो बीटी कॉटन हुआ करती थी, जिसमें एक जीन इंट्रोड्यूस किया था, जो एक प्लांट बैक्टीरियम था, बैसिलस थोरोनजेनेसिस। और ये जीन क्या काम करता था दोस्तों, जब कॉटन के ऊपर ये जो सुंडी होती है, गुलाबी सुंडी, और जो टोबैको बोरर होता है, ये अटैक करता था। तो ये जीन अगर टिंडे या प्लांट्स के अंदर है, तो जो सुंडी उस प्लांट पे फीड करती थी, वो सुंडी प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा पाती थी, और वो सुंडी को वो जो ये प्लांट ये था, बैक्टीरियम था, ये उसे किल कर दिया करता था। और इस तरह से इससे हमारी क्रॉप सुंडी से या फिर जो ये बोरर होते हैं, इसके अटैक से बच जाती थी, और इसे बीटी कॉटन नाम दिया जा रहा था। दो तरह के कॉटन या नरमा हमारे फार्मर्स के पास अवेलेबल थी। एक थी दोस्तों जो हमारी देसी कॉटन होती है, और एक होती थी बीटी कॉटन। और बीटी कॉटन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स फार्मर को दिखाई दे रहे थे कि उसमें गुलाबी सुंडी, जो अमेरिकन बॉल वॉर्म होती है, और जो टोबैको बोरर होता है, इसका अटैक काफ़ी कम दिखाई दे रहा था। पर बीते कुछ सालों से किसानों का ऐसा मानना है कि बीटी कॉटन के ऊपर भी गुलाबी सुंडी का अटैक होना शुरू हो चुका है, और इसमें जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो ये बीटी कॉटन बनाती हैं, उनका एक थोड़ा सा इसमें खेल सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले बीटी कॉटन में रेजिस्टेंट डाला गया था इस सुंडी के अगेंस्ट, पर अब फिर से इस सुंडी का अटैक होना शुरू हो चुका है। और किसान ये कह रहे हैं कि एक एक जो टिंडा होता है, बॉल होती है कॉटन की, उसके ऊपर 4 से 5 गुलाबी सुंडी या फिर जो टोबैको बोरर होता है, ये सुंडी दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा ही ये ट्रेंड चलता रहा तो किसान को हर एकड़ में लगभग जो होता है 12 से 15 क्विंटल तक का नुकसान देखने को मिल सकता है। और जो खरीफ सीजन में किसानों का बड़ा सहारा थी ये फसल कॉटन, कपास, इससे किसानों को वो जो उम्मीद लगा के बैठे थे वो रेट नहीं मिल सकते। दोस्तों, आपको थोड़ा सा हम बीटी कॉटन के बारे में बताते चलें। जो बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे मुल्क इंडिया में, ये करीब 2007 के आसपास हुई थी, और 2007 में इसके ट्रायल्स लगने शुरू हुए थे, और सन 2008 और 9 में इसकी सेल स्टार्ट हुई थी, फार्मर्स ने इसे ख़रीदना शुरू किया था। पर 2018-19 के आसपास से किसानों का ऐसा मानना है कि जो उन्हें रिजल्ट्स पहले कुछ सालों में देखने को मिले, उसी सेम कंपनी का जो बीटी कॉटन होता था, बीटी कॉटन का सीड होता था, जब उन्होंने उस सीड से क्रॉप लगाई तो अभी उन्हें उस तरह के रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, और उनकी फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। किसानों का ये भी मानना है कि दोस्तों उन्होंने ये जो सीड है, नामी ग्रामी जो कंपनीज होती हैं, उनसे ख़रीदा था, पर अभी जैसे ही उन्हें प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, जो उनके फील्ड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कंपनियों के, वो फील्ड्स पे फील्ड विजिट्स करने से मना कर रहे हैं। उन्हें वो सपोर्ट, वो असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं जैसा उन्होंने पहले दावा किया था। एक और टेक्निकल पॉइंट सामने आया है दोस्तों, जो बीटी कॉटन का सीड होता था, उसमें बीटी कॉटन के जो सीड्स होते थे एक पैकेट में, वो करीब 450 ग्राम के आसपास होते थे, और इसमें 120 ग्राम के करीब नॉन बीटी कॉटन हुआ करता था। इस तरह से दोस्तों एक पैकेट में करीब 570 ग्राम सीड्स होते थे, जिसमें 450 ग्राम बीटी कॉटन का सीड होता था और 120 ग्राम नॉन बीटी कॉटन का होता था। किसानों का कहना है कि अभी इस पैकेट को घटाकर कुल 475 ग्राम का कर दिया है, और इसमें जो बीटी कॉटन वर्सेस नॉन बीटी कॉटन का जो रेशियो था, इसे भी अभी नहीं बताया जा रहा है, और इसका पूरा का पूरा कंट्रोल बनाने वाली कंपनी के हाथ में है, जिससे अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि इसमें एक्चुअल में बीटी कॉटन के कितने सीड्स हैं या फिर नॉन बीटी कॉटन के कितने सीड्स हैं। पर पूरी बात यह है कि दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस था पहले इस सुंडी के अगेंस्ट, इस कीड़े के अगेंस्ट, वो अभी फेल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि दोस्तों पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जहां पर इंसेक्ट ने हमारे पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया था। जो रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से सिस्टम ब्रेक होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसान हद से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स का बार बार रिपीटेशन करते हैं, जिससे इंसेक्ट्स के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। और बीटी कॉटन के केस में गुलाबी सुंडी और टोबैको जो बोरर होता है, इसमें इस तरह के रेजिस्टेंस का डेवलप होना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। कॉटन पे तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे होता था, और ये इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे। पर क्योंकि अभी ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हुआ है, तो अब कंपनियों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो और इस अपने मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा चेंज या फेरबदल करके
ज़्यादा महंगे केमिकल्स लाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा महंगे इंसेक्टिसाइड्स लाने की कोशिश करेंगे, जिससे किसानों की जो जेब है उस पर काफ़ी बड़ा एक बर्डन पड़ेगा और उनका जो ये पूरा का पूरा ये फार्मिंग सिस्टम होता है या फिर उनकी जो ये खेती करने का तरीका होता है, इस पे काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा असर पड़ेगा। तो दोस्तों अभी देखना ये होगा कि ये जो बीटी कॉटन का ये जो सिनेरियो है जिसमें सुंडी ने ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस किया, ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा या इसके ऊपर ये प्राइवेट कंपनीज जो सीड्स बनाती हैं या फिर हमारी गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेती है और किसानों के हक में कोई ऐसी बात आती है, कोई अपडेट होगी, तो आपको इसी चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।